चैत्र नवरात्र इस बार 30 मार्च से प्रारंभ होंगे और समापन 6 अप्रैल को होगा। आचार्य पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि इस बार द्वितीय और तृतीय नवरात्रि एक ही दिन होने के कारण इस बार 9 की जगह 8 नवरात्रि होंगे और इस बार मां का आगमन हाथी पर होगा। उन्होंने बताया कि माता के कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो पहले और लास्ट का नवरात्रि करते हैं, जिनको उठता बैठता नवरात्रि कहते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि इस तरह के नवरात्रि श्रद्धालुओं को नहीं करना चाहिए। ये मानना नवरात्रि पूजा करने से निष्फल हो जाते हैं। उठता बैठता कोई नवरात्रि नहीं होते हैं। नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा सप्तशती, रामचरितमानस का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ कर विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। चैत्र प्रतिपदा से 30 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। अब की बार जो इस सम्मत का राजा सूर्य होगा, इसी सम्मत का जो मंत्री होगा वो भी सूर्य होगा। दोनों ही मंत्री पद भी और राज्य पद भी सूर्य भगवान को प्रारंभ होने जा रहा है। 30 मार्च रविवार जो चैत्र नवरात्रा सम्मत प्रारंभ होगा वो भी रविवार से प्रारंभ हो रहा है। एक नवरात्रा कम होने के कारण द्वितीय और तृतीय नवरात्रा दोनों एक ही दिन हो पाएंगे। एक नवरात्रा कम हो गया है और भगवान राम चैत्र नवमी को प्रारंभ होकर षष्ठी पर वो भी रविवार को 6 अप्रैल को समापन होगा। भगवान राम का जन्म होगा। ये नवरात्रे इस सृष्टि की रचना के लिए वर्ष ऋतु प्रारंभ, हमारे जो संस्कृति में नया वर्ष प्रारंभ होता है वो चैत्र प्रतिपदा को प्रारंभ होता है। इस बार नवरात्रे रविवार को प्रारंभ होकर रविवार को समापन, ये दोनों इस बार ऐसा शास्त्रों का मत भी है कि बारिश में थोड़ी सी बरसात में कमी होगी, क्योंकि ये बार बार जब तक जेठ और बैसाख दोनों तपते नहीं है तब तक बारिश कम होती है। ये नवरात्रे में थोड़ी पशुधन के लिए भी नुकसानदायक सिद्ध होगा। अतः आप सब लोगों से प्रार्थना है, चैत्र प्रतिपदा को नया सम्मत सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने उस दिन की थी। अनेक प्रकार की संस्कृति उसी दिन प्रारंभ हुई थी। अतः आप भगवान भुवन भास्कर को प्रार्थना करें, भास्कर आदित्य के पाठ करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें, तो ये नया संवत सबको मंगलमय होगा। और मैं प्रभु शेष भास्कर भगवान से प्रार्थना कि सृष्टि पर आपकी संचार में, आपकी गति में, और माता जो 9 दिन माता की पूजा होती है वो आप विधिगत रूप से माँ को प्रसन्न करें। माँ निश्चित रूप से जब प्रसन्न होती है, माँ करुणा बरसाती है, तो सृष्टि पर रोग व्याधि विनाशता सब नष्ट हो जाती है। और आपने भी देखा होगा माँ का आंचल इतना बड़ा होता है कि उसमें सब समा जाते हैं। इसलिए माँ जगत जननी सिंह वाहिनी मातेश्वरी, इन नवरात्रि में आप श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ की जोत जगाएं, माँ का जागरण करें, माँ के पाठ करें। इस प्रकार से माँ प्रसन्न होकर इस सृष्टि पर करुणा बरसाकर निश्चित रूप से सुख और आनंद की वर्षा करेगी। जय जगदम्बा मैया। नया देखिए, मैं आपसे प्रार्थना कर चाहता हूँ, मनमाना जैसा मनुष्य आचरण करके कोई अनुष्ठान करे, मनमाना जैसा विचार करके व्रत करे, मनमाना जैसा कर्म करके पाठ करे, वो सब निष्फल हो जाते हैं। कोई उठना और बैठना का कोई नवरात्रा नहीं है। 9 दिन पूरे नवरात्रा करना होता है। इनको नवरात्रि बोलते हैं। इसलिए पूरे रात्रि को, दिन को पूरे माँ का रामचरितमानस है, हनुमान जी का है, जगदम्बिका है, अपने इष्ट है, अपना कुल देव है। ये उठना बैठना नवरात्रा, ये परमात्मा को और अपने आप को एक धोखा दे करके जो कर्म किया जा रहा है वो कोई भी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाएगा, न परमात्मा की सिद्धि आप पर होगी। इसलिए अपने आप को गर्त में रख करके, अपने आप को अंधविश्वास में डालकर कोई कर्म करे तो वो परमात्मा तक, माँ तक नहीं पहुंचेगा। नवरात्रा पूरे 9 दिन करना चाहिए, नवरात्रि का पूरे 9 दिन पाठ करना चाहिए, नवरात्रि का पूरा अनुष्ठान करना चाहिए। तब ही सहजता से ये जीव की पाठ पूजा उस माँ तक, उस जगदम्बिका तक, उस परमात्मा का पहुंचेगी। इसलिए ये उठने बैठने वाले नवरात्रे कोई कुछ नहीं होते हैं, न शास्त्र का मत है, न माँ का मत है, न कोई अपने विचार का। ये तो केवल इस आत्मा को सुख करने के लिए, आज आपने देखा होगा भजन भी लोग अपनी सुविधा के अनुसार करने लगे। भजन भी, पाठ भी और पूजा भी अपनी पद्धति के अनुसार किया हुआ कर्म सब निष्फल हो जाता है। अतः आप
श्रद्धा और भक्ति के साथ जो कर्म करेंगे वही परमात्मा तक पहुंचकर उस करुणा का, उस आत्मा का, उस जीव को फल प्राप्त होगा, अन्यथा सब निष्फल हो जाएगा।